बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ब्राइट साइड में खुश आमदीद। आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल का आइकन भी दबा दें। हाबील को कत्ल करने के बाद काबील खौफज़दा हो गया। अब उसके अंदर ये ख्वाहिश पैदा हुई कि उसका ये जुर्म दूसरों की नज़रों से छुपा रहे। ख़ास तौर पर उसे अपने बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से डर था। उसने सोचा अगर हाबील का मुर्दा जिस्म ज़ाहिर हो गया तो उसका बाप उसे कातिल समझेगा। उसने भाई की लाश गठरी की सूरत अपनी कमर पर रखी और पहाड़ों में निकल गया। कई दिन तक उस गठरी के साथ वो मारा मारा फिरता रहा। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी वो इस बदबूदार जिस्म से कैसे पीछा छुड़ाए। जहाँ जहाँ हाबील का खून गिरा ज़मीन बंजर हो गई। गर्मी के सबब लाश फूल गई और काबील का दिमाग बदबू से फटने लगा। आखिर नडाल होकर एक जगह बैठ गया। उस वक्त अल्लाह ताला के हुक्म से 2 कौवे आए और काबील के सामने एक दूसरे से लड़ने लगे, यहाँ तक कि एक ने दूसरे को मार डाला। फिर जिंदा बच जाने वाले कौवे ने अपनी चूंच से ज़मीन पर घड़ा खोदा और मुर्दा कौवे का जिस्म इसमें रखकर ऊपर मिट्टी डाल दी। कौवे का ये अमल देखते ही काबील की समझ में आ गया कि वो भाई की लाश कैसे दफन करे। इसने बड़े अफसोस से कहा, अफसोस मेरी हालत पर, क्या मैं इससे भी गया गुजरा हूँ और कौवे ही के बराबर होता और अपने भाई की लाश छुपा देता। एक अदना परिंदे के जरिए लाश दफनाने का तरीका बताकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने काबील पर यह वाज़े किया कि इसकी अकल कितनी कम है। काबील को अपनी कम इल्मी पर शर्मिंदा होना पड़ा। ताहम लाश दफनाने के बाद वो वापस घर रवाना हुआ। काबील की गुमशुदगी से सब ही परेशान थे, ख़ास तौर पर उसकी बीवी अकलीमा। वो इसे तलाश करते करते थक चुकी थी। काबील जानता था कि अब उसका यहाँ रहना ठीक नहीं। उसने अपनी बहनों में से एक को साथ लिया और रातों रात यमन की तरफ रवाना हो गया। हज़रत अम्मा हवा के तमाम बेटे और बेटियां एक दूसरे के बहन भाई थे, लेकिन नस्ल इंसानी की अफजाइश के लिए ज़रूरी था कि इनकी शादियां की जाती। लिहाजा इस मखसूस दौर में बहन भाई की शादी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के ऐन मुताबिक थी। ये रवायत है जब काबील ने हाबील को कत्ल किया तो इस कत्ल की वजह से हर तरफ अंधेरा छा गया। फ़ज़ाओं में एक अजीब तरह की उदासी ने डेरे डाल लिए। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मक्का से वापस आए तो हाबील और काबील को गायब और घर वालों को परेशान पाया। उन्हें मालूम हुआ कि उनके जाने के बाद हाबील और काबील दोनों ही गायब हो गए। फिर कुछ दिनों के बाद काबील अकेला वापस आया, लेकिन रातों रात अपनी बहन को लेकर कहीं चला गया। इस वक्त से हाबील और काबील का कुछ पता नहीं। ये सुनकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सख्त परेशान हो गए। उन्हें नाफरमान काबील की तो इतनी फ़िक्र नहीं थी, लेकिन हाबील की गुमशुदगी ने इन्हें परेशान कर दिया था। वो रोज़ हाबील को तलाश करने पहाड़ों में निकल जाते, लेकिन शाम को नाकाम वापस आते। अपनी मासूम और बेवा बेटी अकलीमा की हालत उनसे देखी ना जाती। उसने हाबील के गम में अपना हाल बुरा कर रखा था। आखिर एक रोज़ सुबह के वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा। हाबील ए बाप पुकार रहा था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नींद से बेदार हुए और ज़ारो कतार रोने लगे। उस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आसमानों से उतरे और उन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हाबील पर गुज़रने वाले हादसे का बताया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कलेजा गम से फट गया और वह बड़ी देर तक रोते रहे और फिर कहने लगे, काबील से हम बेजार हुए। हज़रत जिब्राईल ने कहा, आप रोएं मत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी इससे बहुत बेजार हैं। तब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों को उनकी बेटे की कब्र पर ले गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर काबील हाबील को मारता तो उसका खून यहाँ गिरता। हज़रत जिब्राईल ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बताया, इसका खून ज़मीन ने खींच लिया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दुखी लहजे में कहा, हाय ज़मीन मेरे बेटे का खून पी गई। तब अल्लाह ताला की कुदरत से ज़मीन ने हाबील का खून उगल दिया और आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा को यकीन हो गया कि उनका बेटा यहीं दफन है। आहों और सिसकियों के दरमियान दोनों ने मिलकर वो ज़मीन खोदी। अंदर से हाबील की कुचली हुई लाश निकली। सर की हड्डी टूट जाने से उसका मग़ज़ बिखरा हुआ था और अज़ा खून से तरबतर थे। दोनों हाबील की ये हालत देखकर बहुत रोए। फिर लाश को लकड़ी के एक ताबूत में बंद किया, वहाँ से घर ले आए।
روایات کے مطابق حابیل کی عمر اس وقت 30 سال تھی۔ اس جوان کی لاش دیکھ کر ہر آنکھ میں آنسو تھے۔ اکلیمہ تو بجھ کر رہ گئی تھی۔ اس زمین پر اپنے شوہر کی موت پر رونے والی وہ پہلی عورت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت اما حوا اور اکلیمہ کے آنسو دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی رو پڑے اور ہر شے اداس ہو گئی۔ تو یہ تھی آج کی ہماری کہانی۔ اگلی کہانی اور ایسی مزید کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔